अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम अज़ीज़ साथियों, बहुत ही अहम और ज़रूरी ये वीडियो हो सकती है, इसलिए कि मैं कल भी इस वीडियो के बनाने की बड़ी कोशिश किया, लेकिन ये वीडियो किसी तरह बन नहीं पाई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर बाकी रहना। वीडियो पर बाकी रहना ऐसा है जैसे मेरा आप इम्तिहान ले रहे हैं, जैसे 100 में 30 नंबर पास है। अगर आपने 10 मिनट की वीडियो में 3 मिनट पूरा वॉच नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा वीडियो के अंदर। चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं, चाहे मैं जितनी जद्दोजहद करूं, वीडियो आगे नहीं जाएगी। और बहुत सी खैर की बातें जो मैं लेकर आया हूं, खुदा की ताकत और कुदरत से मैं रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। और एक वाकया तो ऐसा मैं इसमें लाने वाला हूं कि जब मेरी मुलाकात एक पागल से हुई, जब मैंने उसको जाते हुए देखा तो मैंने ये क्यों सोच लिया कि काश के मैं भी पागल होता। मेरे दोस्तों, इस वाकये में बहुत दिलचस्प बात आपके सामने आने वाली है और एक हैरत अंगेज वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूं कि जब विमान यानी उस छत पर गिरने के करीब था, जिस पर एक शख्स पहले से अपनी मां के साथ यानी गुफ्तगू कर रहा था और देख रहा था कि बस विमान मेरे यानी करीब आ रहा है। पहले तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे यानी जमीन के निचले हिस्से पर आने लगा तो इसको एक खौफ पैदा हुआ कि आ तो रहा है लेकिन मेरे ही तरफ आ रहा है। तो उसने छलांग लगाई और क्या क्या बताया उस वीडियो को हम दिखाएंगे मेरे मोहतरम अजीजों। कई तरह की खैर और भलाई की बातें जो मैं लेकर आया हूं मेरे मोहतरम अजीजों, आपके जुड़ने पर ही इसका फायदा आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप कर दें, भाई आपके इख्तियार में है, ये तो मेरे इख्तियार में है नहीं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि आज वीडियो को स्किप मत करना। पहले हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ जो भाई ने बतलाया, जो उसके सामने प्लेन बिल्कुल करीब था, और वो शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसकी जान बच गई। उसकी हौसला अफजाई और उसकी हिम्मत की दाद देते हुए हम खुदा की कुदरत से उसको जोड़ने की हैरत अंगेज कोशिश करेंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान बुलंदियों को पहुंच जाएगा। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। के छत के ऊपर खड़ा था कि मेरी नजर इस जहाज के ऊपर पड़ी और मैंने देखा कि यह जहाज बहुत तेजी के साथ जमीन की तरफ आ रहा है और यह जहाज मुसलसल मेरी तरफ भी आ रहा है। और उसके बाद मैंने जब देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और उस दौरान मैं हॉस्टल के छत के ऊपर मौजूद था और अपनी माँ से बात कर रहा था। और उस दौरान जब मैंने ये देखा कि जहाज मुसलसल जमीन की तरफ भी आ रहा है और मेरे हॉस्टल की तरफ भी बढ़ रहा है, उस दौरान मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे फोन बंद करना होगा। और फोन बंद करते हुए मैंने उसी हॉस्टल के छत से छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद मैं एक तरफ भागने लगा और जैसे ही भागने लगा कुछ टाइम के बाद हमारे हॉस्टल के ऊपर ब्लास्ट होता है। और जब मैं पीछे देखता हूँ तो वही जहाज हमारे हॉस्टल का सत्यानाश कर चुका था। मुकेश कुमार, जिसका ताल्लुक इंडिया से है, और उसने आंखों देखा हाल बता दिया। और उसने कहा कि जैसे ही ये जहाज इस हॉस्टल के सामने टकराया तो उसके बाद चीख और पुकार की आवाजें गूंजने लगी। और उस दौरान उसका कहना था कि मैं इतना कह सकता हूँ कि इस हॉस्टल के अंदर हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि साथ में उसने बताया कि जब जहाज हॉस्टल की तरफ गिर रहा था उस दौरान तमाम तर जो मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म थे वो तमाम तर के तमाम लोग जो है खाना खा रहे थे। और उस दौरान खाना खाते हुए ये सब लोग इकट्ठा हो चुके थे एक ही जगह पर जहां पर जहाज टकराया। उसके दौरान उसका कहना था कि मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया, मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा दोस्त इस शिकंजे में आ चुके हैं। और मेरे मोहतरम अजीजों, आपने इनकी जुबानी सुन लिया कि क्या हालात हमारे सामने उस वक्त थे जब विमान हमारी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। हालांकि इनकी माँ भी इनके साथ थी, लेकिन माँ का वाकया इन्होंने नहीं बयान किया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। इन्होंने बताया कि मेरी जान किसी तरह बच गई। ये है कुदरत का खेल मेरे मोहतरम अजीजों, जिससे हम सब का रब रखे उसे कौन चखे। मेरे दोस्तों, इसीलिए शायर ने कहा, नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी खुदा हो उसे मिटा सकता है कौन। तो इस घटना को देखने के बाद एक बड़ी कुदरत हम सबके सामने नजर आई और एक गम का माहौल भी देखने को मिला, जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोग शरीक हैं। जिन लोगों का परिवार इस घटना का शिकार हुआ है उसके घर में जो मातम है इस वक्त, उसमें हम सबको शरीक होना चाहिए, चाहे वो किसी हिंदू भाई के घर के लोग हों, चाहे मुसलमान भाई के घर के लोग हों, चाहे सिख चाहे ईसाई। इसलिए कि इंसानियत होती है। इंसानियत जो है एक परिवार की तरह, जितने इंसान एक परिवार की तरह है,
इसलिए किसी का भी दुख सबका दुख होना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीजों, की कुदरत यहाँ पर हम सबके सामने नजर आई। एक भाई जो जहाज में से बचते हुए नजर आए, जब अनकरीब प्लेन क्रैश होने के करीब था तो उन्होंने अपनी जान को बचाने की कोशिश की और उसमें से सेफ निकलकर थोड़ी बहुत खरोच आई है जिसका उनका इलाज हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। ये भी एक बड़ी कुदरत देखने को मिली है और बहुत ज्यादा अपने रब की तारीफ में लोग लगे हुए हैं कि जिसको बाकी रखे हम सबका रब, उसको कौन चखे। मेरे दोस्तों, इससे यकीन बना, इससे ईमान बुलंदियों की तरफ जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें जो लोग गुजर गए उनके घर वालों के लिए दुआ करनी है कि उनके दिलों में ए अल्लाह इत्मीनान पैदा फरमा और उनकी परेशानियों को दूर फरमा और उनकी आई हुई मुसीबतों में आसानियां पैदा फरमा। उन्हें सब्र दे, उन्हें इत्मीनान दे, इसलिए कि इंसान की फितरत है, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद उससे सब्र नहीं होता, वो परेशान हो जाता है, वो बात छिपित हो जाता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है। मेरे मोहतरम अजीजों, इसलिए हम लोगों को मिलकर उन सारे इंसानों के लिए दुआ करना है। अब मैं आता हूं उस वाकये की तरफ जब मैं सफर कर रहा था। बहुत दिलचस्प वाकया है मेरे मोहतरम अजीजों की, आखिर मैंने ऐसी बात क्यों कही। तो देखा कि एक पागल जा रहा है, तो मैंने देखा, फिर थोड़ी दूर पे गया, यानी ज्यादा से ज्यादा 40 कदम, देखा एक और पागल जा रहा है। तो मेरे दिल में खुदा गवाह है ये बात पैदा हुई कि काश कि मैं भी पागल होता, काश कि मैं भी पागल होता। मेरे मोहतरम अजीजों, मैंने बात क्यों कही? मैंने बात इसलिए कही, हालांकि मेरे अंदर समझ है, मुझे खुश होना चाहिए कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों पागल नहीं हुआ, काश कि मैं भी पागल रहता तो अच्छा था। इसलिए मैंने कहा मेरे मोहतरम अजीजों कि मेरे जो आमाल हैं, मेरी जो सोच है, मेरा जो गुमान है अपने भाइयों के मुताबिक, अपने पड़ोसियों के मुताबिक, अब मेरी जो इबादत है, मेरी जो तिलावत है, मेरे जो फराइज और वाजिबात पर चलना है, वो इतना कमजोर है कि मुझे डर है कि हो सकता है कि कहीं मैं पार ना हो पाऊं हो सकता है कि कहीं मैं पार ना हो पाऊं, और ज्यादातर इम्कान यही है, इसलिए कि आमाल अच्छे नहीं है। तो अल्लाह से मैं रहमत की उम्मीद तो करता हूं, लेकिन मेरे आमाल मुझको चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने उस पागल को देखने के बाद ये महसूस किया कि काश कि मैं भी इनमें होता तो मेरा हिसाब ना होता, क्योंकि पागल से हिसाब नहीं होता, इसलिए कि वो तो पागल है, उससे क्या पूछगछ होगी, वो तो डायरेक्ट जन्नत वाला मामला उसका है, आप उनमें से तहकीक कर लेना। बहरहाल हिसाब उससे नहीं होगा। तो हिसाब की सख्ती ने मुझे अंदर से हिला डाला। मैं एक सच्चाई आपके सामने रखा हूं मेरे मोहतरम अजीजों, इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि खुदा के खौफ से लोग डर जाएं और खुदा के हुक्मों की तरफ चलने वाले बन जाएं, और सफर में, हजर में हमेशा दुआओं का एहतमाम करके और नेक नियति से, नेक इरादे से निकलने वाले बने और सदका करके निकलने वाले बने। हिंदू भाई हैं तो जो है दान करके निकले, हिंदी में दान कहते हैं। गरीबों मिस्कीनों की मदद, फकीरों की, लाचारों की, बेबसों की मदद करके 10, 20, 50 उनको दें कि अल्लाह मेरी मुश्किल को, मेरे सफर को आसान कर। और ऐसे भी देने की आदत डालें, इसलिए कि इनकी वजह से हमें रोजी दी जाती है। जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फकीर हैं, लाचार हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि तुम्हें इनकी वजह से रोजी दी जाती है, इनके हुकूक तुम्हारी रोजी के अंदर शामिल हैं। जो आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, जैसे एक आदमी की जरूरियात 20,000 में पूरी हो सकती है, लेकिन अब उसके बाद रोजी 1 लाख की है, तो 1 लाख पूरा उसका नहीं है, बल्कि उसमें लोगों के हुकूक हैं, इसलिए तो 1 लाख है। लेकिन आदमी थोड़ी देर के लिए उसको अपना समझता है और बहुत से हुकूक उससे अदा नहीं हो पाते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो। आपका दिल से शुक्रिया और चैनल से जुड़ने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।